तो यहां पर हमने रिपोर्ट दिखाई किस तरह से चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान जी मीडिया ने डिंपल यादव से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने भले ही पूरी फौज उतार दी हो, लेकिन मैनपुरी की जनता हमारे साथ है। पूरे प्रदेश की जनता बीजेपी की नीतियों से परेशान है। बीजेपी महंगाई और रोजगार पर बात नहीं करती। मैनपुरी में चुनाव चल रहा, हमारे साथ डिंपल जी हैं। किस तरह से इस चुनाव को आप देखती हैं? नहीं, लोगों में एक तरफ नेताजी के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं और मैं समझती हूँ लोग समझ रहे हैं कि यह चुनाव नेताजी का ही है, क्योंकि 1 साल का ही लोकसभा का काल बचा है। और जो सम्मान, जो स्नेह और जो लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये चुनाव अच्छा हो रहा है और सब क्षेत्र की जनता तैयार है नेताजी को सम्मान देने के लिए। अभी अमथरी में थे, शिवपाल चाचा वहाँ पर थे, वहाँ बहुत सारी महिलाओं से हमने बात की। वो कह रहे थे कि चुनाव तरफा और हम डिंपल भाभी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी ताकत लाई, लेकिन महिलाओं का रुझान दिख रहा है। हाँ, महिलाएं सब साथ दे रही हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत प्रताड़ित महसूस कर रही हैं सरकार में। जहाँ सिलेंडर की समस्या है, जहाँ रसोई में खाना बनाने की, खाद्य पदार्थ की महंगाई की समस्या है, वही हमारा युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं है। फौज में भी खाली 4 साल का लोगों ने डाला है। तो मैं समझती हूँ कि हर जगह निराशा है और इस समय लोग तैयार हैं समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए। चाचा आ गए हैं साथ में, तो ताकत दुगनी हो गई है। भले ही बीजेपी बार बार देखिए उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया, उनके घर, उनके बंगले को लेकर टारगेट कर दिया। आपको क्या लगता है चाचा के आने से चुनाव और जबरदस्त हो गया है? मैनपुरी का क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में भी हमेशा समाजवादियों का साथ दिया। बीजेपी ने 40 बड़े नेताओं की फौज उतार दी। आप कैसे देखती हैं उनके इस पूरे घेराबंदी को? मैं समझती हूँ कि जो बीजेपी के नेता यहाँ आ रहे हैं उनको अपने साथ जो डीएपी की किल्लत हो रही है, तो डीएपी की बोरियां भी साथ लानी चाहिए और घर घर हमारे किसान भाइयों के यहाँ पहुँचानी चाहिए। और अब बात उस लड़ाई की जो काफी दिनों से शांत थी, लेकिन रामपुर में चुनावी बयार बहते ही एक बार फिर सतह पर आ गई है। हम बात कर रहे हैं आजम खान और जया प्रदा के बीच काफी लंबे वक्त से चली आ रही जंग की। इस जंग ने क्या नया आयाम ले लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर में उपचुनाव का रण। आजम खान जया प्रदा में जंग। पुरानी दुश्मनी का चैप्टर ओपन। रामपुर फिर बनेगा बदलापुर। आजम खान और जया प्रदा में अदावत काफी पुरानी। यह जंग उसी दिन शुरू हो गई थी जब बीजेपी ने आजम के मुकाबले जया प्रदा को मैदान में उतारा था। बौखलाए आजम ने जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी कर दी। जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का खाकी रंग का है। जया प्रदा पर इस अभद्र टिप्पणी को देश की सियासत का सबसे निचला स्तर कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि प्रतिद्वंदी से सियासी लड़ाई में मर्यादा की भी एक सीमा होती है, भाषा का भी एक दायरा होता है। बहरहाल अपने ऊपर हुए इस पुराने हमले का बदला लेने के लिए एक बार फिर जया प्रदा रामपुर की गलियों में घूम रही है। बीजेपी कैंडिडेट आकाश सक्सेना के लिए जनता से वोट की अपील कर रही हैं। आजम खान को बदजुबानी का सिकंदर करार दे रही हैं कि आजम अपने बदजुबान और उनके अभद्र शब्द इस्तेमाल करके लोगों को हेट स्पीच करते हुए लोगों को इतना नफरत पैदा करने के लिए कोशिश किया, इसीलिए ये सजा है। सजा याफ्ता आजम खान पर ढेरों केस चल रहे हैं। उन मामलों में से एक है जौहर यूनिवर्सिटी का मामला। जया प्रदा ने जौहर यूनिवर्सिटी को आजम के जुल्म की निशानी बताया। जो लोग जमीन कब्जा करके और वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना के और लोगों को परेशान किया था, रातों रात ये इन लोगों के जो लोगों को बाहर निकाल कर इनको मतलब जुल्म करते थे।
कहते हैं कि आजम खान का रामपुर में कभी सिक्का चलता था, उनके इशारे पर प्रशासन नाचता था, लेकिन जब सत्ता गई तो हालात बदले और आजम दर बदर हो गए। जया ने इसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि रामपुर अब आजम का गढ़ नहीं। अरे क्या गढ़ है, सब लोग एक साथ हैं, हम परिवार हैं। आजम साहब जो है वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का ये वोट डिवीजन हो जाए। आपको बता दें कि हाल में कोर्ट में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी विदायगी चली गई और सीट खाली होने पर रामपुर में अब उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें सपा की ओर से प्रत्याशी तो असीम राजा और बीजेपी की ओर से आकाश सक्सेना है, लेकिन हिसाब किताब पूरा करने लगे हैं आजम खान और जिया प्रदा। दिसंबर में सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन यूपी की राजनीति फिजा में सियासी तपिश देखने को मिल रही है। रामपुर के रण में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसको लेकर जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है और इस जुबानी जंग में अब जया प्रदा भी कूद पड़ी हैं। बीजेपी की नेता और अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खान पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि आजम खान अभद्र टिप्पणी के मामले में एक जीती जागती फैक्ट्री है। कैमरामैन नवीन के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, रामपुर।